बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या को पहले वोटर लिस्ट से डिलीट करो, उसका बाद इसको भारत सरकार सुंदरबन में गोसाबा में थ्रो करो। सुवेंदु बोले, बंगाल के वोटर लिस्ट में 1 करोड़ घुसपैठिए। बंगाल में 1 करोड़ कम से कम बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया और रोहिंग्या है। केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे का बड़ा बयान, कहा ममता सरकार के सहयोग से बिहार में भेजे गए बाहरी वोटर्स। सुकांता मजूमदार बोले, हिंदू एक होकर के अगर वोट करेंगे तो बंगाल से ममता का जाना तय है। हिंदू अगर कंसोलिडेट होके अगर बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा तो इस बार तृणमूल का जाना तय है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले पश्चिम बंगाल में बाहरी घुसपैठियों को लेकर के जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। बीजेपी बार बार ममता सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि कैसे ममता सरकार के क्षय में जो बंगाल में अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, इन्होंने अपने पैर जमा लिए हैं और अब इनकी तादाद पश्चिम बंगाल में कम से कम 1 करोड़ की हो गई है और ये वोटर लिस्ट में भी शामिल है। जी हां, ये जो बड़ा आरोप लगाया गया है वो बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी की ओर से किया गया है। उन्होंने स्पष्ट तौर से ये दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 1 करोड़ ऐसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं जो कि पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में शामिल हैं और इन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा और कहा कि बंगाल में कम से कम 1 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। इन लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए और वापस भेज देना चाहिए। ये लोग हमारी जमीन, हमारा अनाज, हमारा काम सबकी चोरी कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ सुवेंदु अधिकारी ने कहा। बंगाल में 1 करोड़ कम से कम बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया और रोहिंग्या है। ये लोग को पहले वोटर लिस्ट से हटाओ, उसका बाद उस लोग को पुशबैक करके सुंदरबन में थ्रो कर दो। ये हटा दो। ये हमारी जमीन, ये हमारी अनाज, ये हमारी रेशन, ये हमारी काम सब चोरी कर रहा है। और हमारी जो बेटियां है, बहन है, ये लोग के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, लाभ जिहाद सब कर रहा है बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या। बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या को पहले वोटर लिस्ट से डिलीट करो, उसका बाद इसको भारत सरकार सुंदरबन में गोसाबा में थ्रो करो। इसके अलावा बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर हिंदू एक होकर के वोट करेंगे तो पश्चिम बंगाल से ममता सरकार का जाना तय है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि ममता बनर्जी जो है वो बंगाली हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ उल्लू बनाने का काम कर रही हैं। सुनिए सुकांता मजूमदार का ये बयान। ममता बनर्जी लोगों को, बंगाली हिंदुओं को उल्लू बनाकर हिंदू वोट बांटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता चल गया है कि हिंदू अगर कंसोलिडेट होके अगर बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा तो इस बार तृणमूल का जाना तय है। इसीलिए बंगाली सेंटिमेंट को इस्तेमाल करके ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि हिंदू बंगालियों को वोट को काटने का। सर, आपने बोला जो अगर 26 में सरकार हमारा आपका बनता है तो मंदिर में ढील ले, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जो पत्थर फेंकते हैं मंदिर पे, पत्थर फेंकना बंद कर देंगे, ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे हम। वेट करिए ना, आज में हमारी सरकार आने दीजिए। इसके अलावा सुकांता मजूमदार ने यह भी कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बच्चों को नोटबुक में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी पढ़ाएंगे। ये डिस्कशन सब मांग कर रहे थे, हमने इसके डिस्कशन की मांग को हमारी सरकार ने मान ली है। बीएससी में टाइम तय हुआ है, उस अनुसार वहाँ पे डिस्कशन होगा। देश की इतनी बड़ी सफलता की डिस्कशन होनी चाहिए देश की जनता को, और देश की जो मुख्य जो हाउसेज है, यानी अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा, उनमें डिस्कशन होना चाहिए। अपना सिंदूर को टेक्स्ट बुक में लाया जा रहा है पढ़ाने के लिए। अपना सिंदूर को देखिए, टेक्स्ट बुक में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे 3 सेनाओं की वैल्यूर को, वीरता को बच्चों को जानना चाहिए। और
मुझे लगता है 26 में जब पश्चिम बंगाल में सरकार बीजेपी की बनेगी, अब ऑपरेशन सिंदूर भी किताब में लाएंगे और ऑपरेशन बेंगल भी लाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने ममता बनर्जी को लेकर के जोरदार तरीके से हमला बोला और उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर के माध्यम से जिस तरीके से घुसपैठी वोटर्स के नामों का पता चल रहा है, तो ये जो बाहरी वोटर्स हैं किसी और ने नहीं बल्कि बंगाल की ममता सरकार की ओर से भेजे गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नरकटियागंज में विधानसभा स्तरीय बीजेपी के कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य के लिए निर्वाचन आयोग की जमकर सराहना की। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार पर तीखा प्रहार भी बोला और आरोप लगाया कि ममता सरकार के सहयोग से जो बाहरी वोटर बिहार में भेजे गए हैं, जिन्हें अब हटाया जा रहा है, जिससे विपक्ष को मिर्ची लग रही है। उन्होंने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जिसमें कोई घुसपैठिया आए और उसे वोटर बना लिया जाए। ये देश अब 2014 से पहले वाला नहीं रहा। अब बाहरी घुसपैठियों के लिए भारत में रहना नामुमकिन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर को बीजेपी मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान मान रही है, यानी कि एसआईआर के माध्यम से जो वोटर लिस्ट है उसमें जिस तरीके की धांधली पहले हुआ करती थी वो धांधली नहीं हो रही है, बल्कि उन तमाम वोटर्स को यहां से हटाया जा रहा है जिनका आंकड़ा ही नहीं मिल पा रहा है या फिर जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर जिन्होंने अपना एक स्टेट से दूसरे स्टेट का पता बदल लिया है या फिर जिन लोगों ने जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो शामिल नहीं किए हैं, तो इस वजह से इन लोगों को हटाया जा रहा है। इस प्रक्रिया का जिक्र जो है वो केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने किया है। लेकिन फिलहाल एसआईआर का जो मसला है वो पूरा का पूरा इस वक्त सियासी मुद्दा बना हुआ है। आए दिन विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सरकार और चुनाव आयोग को घेरती है, जबकि चुनाव आयोग और सरकार का ये कहना है कि एसआईआर के माध्यम से जो विपक्ष बार बार आरोप लगाता है वोटर लिस्ट में धांधली का, तो ये जो धांधली है वो सामने लाई जा रही है और वोटिंग की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाई जा रही है। क्योंकि आपको याद दिला दें, राहुल गांधी ने बकायदा महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर के वोटर लिस्ट में धांधली की बात कही थी और उनका कहना था कि महाराष्ट्र में बड़ा खेला हुआ है, सीधे तौर पर मैच फिक्सिंग हुई है, जैसे कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब जब बकायदा वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है, यानी कि इसे वेरीफाई किया जा रहा है एसआईआर प्रक्रिया के तहत, तो अब इसी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है। लेकिन फिलहाल इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरीके से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर इस वक्त मैटर एसआईआर से जुड़ा हुआ है, लेकिन खास तौर से वहां पर घुसपैठियों का मुद्दा इस वक्त राज्य की राजनीति में गरमाया हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।